नीलम इस घर की सबसे बेवकूफ लड़की है। वो इसलिए क्योंकि नीलम को हर वीकेंड पे बताया जाता है कि तान्या मैं करती है और उसके साथ बैठ के अपनी कहानियां सुना रही होती है कैमरा को, ऑडियंस तक पहुंचा रही है। तो उसका कोई ऐसा कनेक्शन वगैरह नहीं है। वीकेंड पे ये हाईलाइट किया जाता है। ये भी वीकेंड पे हाईलाइट किया गया था कि नीलम जब नॉमिनेट हुई थी उसके बावजूद भी तान्या फालतू में रो रही थी। अब जब वो नॉमिनेट नहीं थी, उसका रोना वोना चल रहा था, उसकी अपनी कहानियां चल रही थी, उससे उसको फर्क ही नहीं पड़ा कि उसके दोस्त नॉमिनेट हो चुके हैं, वो घर के बाहर भी जा सकती है। यही बताया था, लेकिन फिर भी नीलम को कोई फर्क नहीं पड़ा। नेहा आके भी उसको बताते तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। घर का हर बंदा उसे ये बात समझा रहा तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आई थिंक नीलम घर की सबसे बेवकूफ लड़की है जो तान्या के पीछे पीछे चलती रहती है। अब ये सारी चीजें तो हो ही रही थी। ये जो वीकेंड अभी गया था जहाँ पे नीलम और तान्या की क्लास लगी थी, यहाँ पर भी नीलम को लग रहा था कि शायद, हाँ, ऑडियंस को लग रहा था कि शायद अब नीलम जो है आंखें खुल जाएंगे, उसको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक बहुत गड़बड़ वाली चीज हुई कि ये वीकेंड होने के बाद में तान्या ने नीलम से बोला था कि वो उससे बात नहीं करना चाहती है और अब वो उससे दूर रहेगी। लेकिन जैसे ही तान्या नॉमिनेट होती है, नॉमिनेट होने के अगले ही मिनट से तान्या नीलम से बात करने लगती है। और मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, ये वाली बात जो तान्या ने कही थी वो डाल देती है नीलम के ऊपर। और नीलम बेवकूफ लड़की उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेती है, जबकि तान्या के साथ जो फ्रेंडशिप टूटी थी तान्या ने खुद तोड़ी थी। खुद ये शब्द कहे थे कि मुझे अब तुझसे कोई बात नहीं करनी, अब तुम मुझसे दूर रहे, इसमें तेरी भलाई है। और लेकिन जब वो नॉमिनेट हो रही थी तो वो खुद नीलम के पास चली आती है और नीलम उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कहीं ना कहीं कि हाँ, मैंने ही तुझसे कहा था कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। तो नीलम ही सबसे बेवकूफ हुई ना। बुद्धि नहीं चला रही है नीलम। ऐसा क्यों सोच रही नीलम को? कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि शायद अगर तान्या मतलब इतनी ज्यादा मेरा, तो भाई घर के बाहर जाने के बाद वो मुझे कुछ हेल्प कर सकती है काम वगैरह में।